नमस्कार बच्चों, पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं आपके लिए वर्ण विचार लेकर आई हूँ। आज की कक्षा में हम वर्णों के विषय में जानेंगे। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ये निश्चित चिन्ह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। हिंदी में वर्ण शब्द ध्वनि और उसके लिखित रूप दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। आइए वर्णमाला के विषय में जान लें कि वर्णमाला क्या होती है। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, वर्ण अर्थात कोई भी अक्षर, अक्षरों की माला, माला मतलब लड़ी, अक्षरों की लड़ी अर्थात वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला वर्णों के निश्चित क्रम की व्यवस्था है। एक निश्चित क्रम में वर्णों को लिखा जाता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों के दो प्रकार हैं। पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। स्वर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात उन्हें उच्चारित करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि अगर मुझे अ बोलना है तो मैं स्वतंत्र रूप से अ बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे व्यंजन उच्चारित करना है तो मुझे स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए या कहें कि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता से हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 बताई गई है, लेकिन छोटी कक्षाओं में हम बच्चों को 13 स्वर सिखाते हैं। मुख्य रूप से स्वर 11 ही माने गए हैं। आइए उनका उच्चारण कर देखते हैं। अ, आ, ई, उ, रि, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं, जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। अयोगवाह वर्णों को भी हम उच्चारित कर सकते हैं। अंग, आ। हम अयोगवाह वर्ण जो ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन होते हैं, ना उन्हें स्वर कह सकते हैं, ना उन्हें व्यंजन कह सकते हैं, तो उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। आइए वर्णों के दूसरे प्रकार व्यंजनों के विषय में जानें। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। इसमें व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हर वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के नाम से रखा गया है। क वर्ग के 5 व्यंजन हैं: क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के 5 व्यंजन हैं: च, छ, च, झ, ञ। ट वर्ग के 5 व्यंजन हैं: ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के 5 व्यंजन हैं: त, थ, द, ध, न। प वर्ग के 5 व्यंजन हैं: प, फ, ब, भ, म। इन 5 वर्गों के बाद जो 4 व्यंजन हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन हैं और उनके नीचे वाले श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन हैं। इनके बारे में, व्यंजनों के प्रकारों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक हलंत लगाया हुआ है। जितने भी व्यंजनों का उच्चारण मैंने किया है वो स्वर सहित किया है, लेकिन जो लिखने में यहाँ पर दिखाया गया है, जब हम किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि वह व्यंजन स्वर रहित है, अर्थात उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। अगर मैं करने की भी कोशिश करूं तो क व्यंजन का उच्चारण होगा क,
ख ख ख य छ छ छ छ य ठ छ ठ ठ ठ ठ। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता। यहाँ पर जो व्यंजन है यह अपने वास्तविक रूप में है। जब हम इनमें स्वरों को मिला देंगे, जो हम व्यंजन देखते हैं क, उसमें हर व्यंजन में अ मिला रहता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ प्रत्येक व्यंजन में मिला रहता है, तभी व्यंजन पूर्ण होते। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का जो भी पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर अर्थात जो पांचवा वर्ण है, जब वह आधा आता है तो उसकी बिंदी बन जाती है। जहाँ पर वह सुना जाता है, जिस व्यंजन के साथ वह सुना जाता है, उस व्यंजन के ऊपर वह बिंदी के रूप में आता है। और यह जरूरी है कि जब वो पंचमाक्षर आ रहा है तो उसके साथ उसके वर्ग का कोई ना कोई व्यंजन अवश्य होगा। अंग, ञ, अण, इन 3 पंचमाक्षरों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। यह शब्दों के मध्य में आते या अंत में आते हैं। नवनिर्मित व्यंजन, नवनिर्मित व्यंजन कहें या विशेष व्यंजन कहें या अन्य व्यंजन कहें, उसका अर्थ एक ही है। ढ और ड से निर्मित 2 नए व्यंजन। ढ और ड से निर्मित 2 नए व्यंजन हैं अढ और अड। इन दोनों व्यंजनों ढ और ड के नीचे बिंदी लगाकर अढ और अड़ा को बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, सभी व्यंजनों से शब्दों का निर्माण होता है। वे शब्द के शुरू में, मध्य में और अंत में आते हैं, लेकिन ये नवनिर्मित व्यंजन जो हैं, वे शब्द के शुरू में कभी नहीं आते हैं। ये शब्द के मध्य में यानी कि बीच में या अंत में यानी कि आखिर में आते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। आइए संयुक्त व्यंजनों के विषय में भी जान लें। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। श, त्र, य, श्र। इनका उच्चारण भी और इनमें कौन से व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, कौन से व्यंजनों को संयुक्त किया है, यह भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। और जब ये स्वर रहित होते हैं तो ये हलंत के साथ आते हैं। श के उच्चारण में क और श मिले हुए हैं, लेकिन क का उच्चारण थोड़ा धीमा है। ये इनके उच्चारण स्थान के कारण ही होता है। त्र, त और र, ज और ञ को जब हम मिलाते हैं तो ज्ञ क्यों निकल कर आता है? इसके पीछे भी इनके उच्चारण स्थान के कारण ही ऐसा होता है। यदि हम इनको बोलेंगे, इन व्यंजनों को, जैसा कि मैंने आपको बोला था, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब हमने इन दोनों व्यंजनों को जोड़ा बिना स्वर लगाए, ञ की क्या ध्वनि है? अगर वो स्वर रहित है तो उसकी क्या ध्वनि है? ञ। और जब ज और ञ को हम एक साथ बोलते हैं तो उसकी जो ध्वनि, जो विकार आता है, उन दोनों व्यंजनों को जोड़ने से जो विकार आता है वह ज्ञ का आता है। ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ। ज का उच्चारण स्थान तालु है, जबकि ञ का उच्चारण स्थान नासिक्य और तालु दोनों हैं। जब इन दोनों का मिलाप होता है, या हम कहें कि जब हम इन दोनों वर्णों की ध्वनियों को मिलाते हैं, तो जो उसमें विकार आता है वो विकार ज्ञ का आता है। कई लोग इसे ज्या भी बोलते हैं, कई लोग इसे ज्ञ बोलते हैं। काफी समय से मतभेद बना हुआ है, लेकिन इसका सही उच्चारण ज्ञ ही है, क्योंकि जब हम ज और ञ को जोड़ते हैं तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, आपको पता ही है, जब दो ध्वनियों को, जब दो चीजों को जोड़ा जाता है तो उसमें कुछ बदलाव आता है। तो हम इसकी अगर पहचान करें तो हम इसे देखकर, सुनने में चाहे यह भिन्न लगे, लेकिन देखकर हम इसे बता सकते हैं कि इसमें ज और ञ मिला हुआ है। अगला व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है श्र। श जमा र, श्र। आइए जान ले हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की कितनी संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अयोग
2 हैं, व्यंजन 33 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, नवनिर्मित व्यंजन 2 हैं और इन सभी को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 हैं। आशा करती हूँ कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी और आपको वर्णों के प्रकार तथा वर्णमाला के विषय में विस्तृत ज्ञान मिला होगा। धन्यवाद।